एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बिना हुआ यूनिवर्सिटी में FOIP सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का AC हिंदी का पेपर है। और AC हिंदी का हमने 2 क्लासेस में देखी है। आप सभी बच्चों लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में जो बचा कुचा सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी के लिंक मिल जाए, देख लीजिएगा। कुछ भी पूछना रहेगा आप लोग वहां पूछ सकते हैं। बाकी 2 वीडियो हमारे कंप्लीटेड है, देख लीजिए, जिसमें पल्लवन संक्षेपण ये हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, आप सभी बच्चों सिलेबस में दिया लिंग निर्णय। लिंग मतलब क्या होता है आप सभी बच्चों मालूम हो, जेंडर। कोई भी चीज हमारे पास, हम लोग मेल है, फीमेल है या फिर अदर कास्ट, सॉरी अदर जो जेंडर होता है हमारे पास, तो हम लोग उसे पता कैसे करते हैं, लिंग निर्णय के थ्रू। हमारे पास इंग्लिश में इसे जेंडर कहा जाता है, हिंदी में लिंग कहा जाता है। तो आप सभी बच्चों को बचपन में पढ़ा होगा अपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये सभी पढ़ा हुआ। लेकिन आप लोग पता कैसे कर सकते हैं कि कोई भी चीज पुल्लिंग है? क्या किसी को जज करके या किसी के नाम से पता कर सकते हैं? तो बस हमारे लिए यहाँ पर कुछ नियम दिए गए कि आप किसी भी प्रकार को, सॉरी किसी भी शब्द को कैसे पहचान सकते हैं कि वो पुरुष है या स्त्री जाति का, हमें बताया यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग निर्णय कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा इंट्रो मैंने बांध दिया आप सभी बच्चों के लिए कि लिंग निर्णय से क्या तात्पर्य होता है कि कोई भी विशेष संज्ञा जो या कोई पद हमें दिया हुआ है वो पुल्लिंग का वर्ग का है या स्त्रीलिंग वर्ग का है, इसका वाक्य में उस पद के सम्यक प्रयोग द्वारा निर्णय या फिर क्या करना है, निश्चय करना है। अगर हम बात करें किसी भी वाक्य में उसका जो प्रयोग हुआ है ये हमें बताता है कि वो पुल्लिंग वर्ग का है या स्त्रीलिंग वर्ग का है, यही क्या कहलाता है, हमारे पास लिंग निर्णय कहलाता है। अब लिंग निर्णय के लिए देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन बेसिकली बांधे गए हैं। पहला क्या है, विशेषण पदों के प्रयोग द्वारा, फिर संबंध सूचक पदों द्वारा, और तीसरा हमारे पास है क्रिया पदों द्वारा। तो विशेषण मतलब ही होता है जब हम कोई चीज की विशेषता बताते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम का यहाँ गुण क्या है हमारे पास कि वो अच्छा लड़का है। तो गुण वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण शब्दों का प्रयोग द्वारा हम लोग क्या बता सकते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसके लिए देखिए यहाँ बताया हुआ है, नियम सबसे सुनते चलिएगा कि जिस शब्द विशेष का जो लिंग निर्णय करता है, अगर उसके आगे ऐसे विशेषण पद को रखना चाहिए जो लिंग निश्चित करता हो। यथा देखिए यहाँ जो उदाहरण दिया, पढ़िएगा पहले क्या है। राम अच्छा लड़का है, ठीक है, उसे सुनहरा मौका मिला, सुनहरा नहीं होगा, सुनहरा मौका मिला। नई चाल चली गई है, अभी आई खबर जो है यहाँ पर ताजा है। अगर आप इस वाक्य में देखिएगा तो यहाँ काले अक्षर नहीं होगा, यहाँ पर सभी तो काले अक्षर दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर विशेषण छाटिएगा तो विशेषण हमारे पास क्या है, विशेषण पद, पहले पद विशेषण क्या है भाई, अच्छा है, सुनहरा है, नहीं है, ये हमारे पास भी है। लेकिन जो विशेषण पद है वो है लड़का है, मौका है, फिर हमारे पास चाल है, और फिर हमारे पास क्या, खबर है। ये शब्द के शब्द का जो हमारे पास है का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं होना सूचित हमें करते हैं। फिर अगला देखिए बताया हुआ है कि शब्द विशेष से जिसका लिंग निर्णय करना हो, आगे आने वाले जो संबंध वाचक जो हमें पदों द्वारा लिंग निर्णय हो सकता है। संबंध वाचक किसी वस्तु या प्राणी का किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से संबंध या नाता बताते हैं, जैसे का, के, की, रा, रहेगा। तो संबंध वाचक पद आने वाले संज्ञा पदों को स्त्रीलिंग बताते हैं। वहीं पर अगर हमारे पास का, के, रा, ने, ना, ने ये सब पद जो रहेंगे तो ये हमें क्या बताते हैं, कोई भी शब्द जो हमारे पास है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द होता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके थ्रू क्या होता है, कोई भी चीज पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर कि राम का कमरा है, आप खुद देखिए यहाँ कमरा किसका बताया जाए, राम का। तो का हो रहा है, का हमारे पास अगर देखिएगा तो का देखिए यहाँ भी है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ राम के बारे में बताया जा रहा है तो कमरा एवं भाई संज्ञा पदों का क्या बता रहा है, पुल्लिंग होने का बताया जा रहा है। के, रा, ने संबंध वाचक पदों द्वारा सूचित हो रहा है। एवं किताब हो गया, संज्ञा पदों का यहाँ पे का, के, की, री, नी लिखा हुआ है, ये सभी हमें स्त्रीलिंग पदों का क्या करते हैं, बताते हैं। तो आप इस प्रकार भी बता सकते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास क्या है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अगला यहाँ बताया हुआ है कि शब्द विशेषज्ञों में क्रिया पदों द्वारा, यानी जो हमारे क्रिया मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो क्रिया पदों के द्वारा भी हम लोग क्या कैसे बता सकते हैं, बस शर्त यही यहाँ पर कि कर्ता के रूप में आ गए। जैसे लिखा हुआ है दूर तक घास फैली है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर चील आसमान में उड़ती है, फिर लिखा हुआ है उसके कानों पर जू ना रेंगी, फिर है सांझ धीरे धीरे घिर आई, फिर बारिश जोर से होने लगी, समझ तो जैसे मारी गई। उपयुक्त वाक्य में जो काले अक्षर कुछ नहीं होगा हमारे पास। यहाँ जो कर्ता के रूप में काम कौन किया, घास हमारे लिए कर्ता के रूप में काम कर रहा है, चील है हमारे पास है, फिर यहाँ पर जो जू है, सांझ है, फिर बारिश है। ये सभी के सभी जो पद है हमारे पास ये उद्देश्य बताते हैं कि क्या होने है। जैसे यहाँ बारिश लिखा हुआ है तो क्या जोर से आने वाली है, बारिश।
क्या धीरे धीरे गिर गई, तो जिसमें देखिए हमारे पास आपने पढ़ा होगा, एक होता है कर्ता, एक होता है हमारे पास कर्ता आपने पढ़ा होगा, एक कर्म पढ़ा होगा। तो कर्ता हमारे पास बेसिकली क्या है, उद्देश्य बता रहा है, जैसे दूर तक घास फैली है, क्या दूर तक फैली आप बताइए, घास फैली है, तो आपको जवाब मिला तो वो कर्ता हो गया। और ये सब पद हमें क्या बताता है, स्त्रीलिंग पद बताता है। वहीं पे बात करें, उपयुक्त तीन साधनों के अतिरिक्त वाक्यों द्वारा किसी संज्ञा विशेष के लिंग निर्णय का कोई साधन नहीं है। यदि तीनों में किसी एक का सहारा लिए बिना लिंग निर्णय का प्रयास किया जाए तो ये बेकार हो जाएगा। जैसे लिखा है, वो घास पर बैठा है, और दूसरा उदाहरण आपसे बच्चों को दिया गया है कि बाज एक क्या होता है, पक्षी होता है। इन शब्दों में अगर देखिएगा, घास और जो बाज है बेसिकली वो संज्ञा पद है, का लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि घास आपको पता नहीं चलेगा, ना ही बात पता चलेगा, क्योंकि इनके ना तो आगे कोई विशेषण है हमारे पास, और ना ही कोई संबंधवाचक शब्द लगा हुआ है, ना ही कर्ता के रूप में लेकिन क्या है, तो यहाँ पर कुछ पता चला नहीं, तो जहां नहीं पता चलेगा वहां पर लिंग निर्णय हमारे थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन कार्य हो जाता है। तो ये था हमारा लिंग निर्णय, जो मैंने आपसे बच्चों टॉपिक में पढ़ा दिया। अब आपसे बच्चों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है संक्षेपण। तो चलिए वो मैं आपसे बच्चों को बताता हूँ। देखिए, संक्षेपण मतलब ही होता है कि कोई भी अगर आपके पास विस्तृत विवरण है, कोई वाक्य है, कोई लेख है, कोई निबंध, कुछ भी है, उन सभी तथ्यों को क्या करना है, शॉर्ट रूप में इस प्रकार लिखना है कि कोई भी मेन पॉइंट आपका बेसिकली ना छूट जाए, और जो भी जरूरी बात है वो सारी की सारी चीज लिखी हो, और शॉर्ट रूप में उसका हमें संक्षिप्त संकलन करना हो। तो यही पहले बात क्या कहलाता है, हमारे पास संक्षेपण कहलाता है। तो ये शॉर्ट, इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ परिभाषा आपसे बच्चों को दिया हुआ है कि संक्षेप एक स्वतः क्या होता है, पूर्ण रचना होती है, जिसे पढ़ लेने के बाद आपके संदर्भ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। सामान्यतः जो संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त शॉर्ट वे में क्या करते हैं, और एक क्रमबद्ध यानी सीरियल रूप में उसे सजाने की कोशिश करते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जो विचार है, हमारे भाव है, तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण नहीं, जैसे बड़ी मूर्ति का एक लघु कह सकते हैं आंकन होता है हमारे पास, बड़े चित्र का छोटा चित्रण होता है, इस प्रकार हमारे पास जो कह सकते हैं संक्षेपण होता है, वो भी क्या किया जाता है, कोई बड़े चीज का हमारे पास निबंध है उसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट वे में लिखते हैं, ये क्या करते हैं, संक्षेपण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर संक्षेपण के कुछ गुण भी है जो आपको बताए हुए, कि ये पूर्णता होना चाहिए, यानी उस पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। लोग अगर एक लाइन भी पढ़े तो उसके मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये खुद में पूर्णता होनी चाहिए। फिर इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी जितना शॉर्ट होगा उतना लिखना चाहिए, लेकिन इस प्रकार तथ्यात्मक में लिखना चाहिए कि जो भी पढ़ रहे समझ में आए। फिर इसमें स्पष्टता नहीं रहेगी तो लोग क्या समझ सकते नहीं, तो इसमें स्पष्टता भी रहनी चाहिए। फिर भाषा जो हमें इसमें लिखी होनी चाहिए वो बहुत ही सरल रूप में होनी चाहिए, ताकि कोई घुमाव नहीं रहेगा, तो कोई भी आदमी अगर नॉर्मल रूप से ही पढ़ेगा तो उसे आराम से क्या समझ सकता है। फिर भाषा की शुद्धता होनी चाहिए उसमें, यानी भाषा में देखिए व्याकरण में अगर गलत उच्चारण लिखते हैं तो उच्चारण से भी देखिए बहुत सारे मीनिंग का गलत मतलब निकल जाता है, इसलिए भाषा में हमारे पास शुद्धता होनी चाहिए। फिर प्रभाव, यानी अगर आप लिख रहे हैं तो इस प्रकार करके लिखिए ताकि हमारे पास क्रमबद्धता का रूप रहे, एक पूरा सीक्वेंस में रहेगा ना, एक रूप रहेगा, तो ही आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, वरना आपको समझ दिक्कत हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, संक्षेपण के कुछ गुण होते हैं जो आपको बताए गए हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न दिया गया, ठीक है, कि भारत की सभ्यता, दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य पर विदेशी सदैव मुग्ध रहते हैं, पर आज ना हमारी केवल भौतिक संपत्ति में और ज्ञान के क्षेत्र में हमारा कोई महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी जिसके आंगन में मानवता खेली हमारे भारत में, जहाँ संस्कार प्राप्त किए, जहाँ प्रथम हमारा ज्ञानोदय हुआ, जहाँ का प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश में हम नंगे, भूखे, निरक्षर और प्रमुख पहुंची आदिवासी हैं। हमने अपने पूर्वों के गौरव को हास्यास्पद बनाया, हम दुनिया के अनुभवी और अनुभव अपनी और अपने देश की उपेक्षा देखी है। क्या देश को हम पर गर्व होगा या अभिमान होगा? क्या अपनापन हम अपने अनुभव करते हैं? हमें आज प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने देश की महान परंपरा को कायम रखेंगे और अपने को अपने गौरव के रूप में बनाएंगे। देखिए, तो मैंने आपको जैसे बताया कि संक्षेपण में क्या करना है, कोई भी चीज को शॉर्ट वे में लिखना है। तो शीर्षक आप पे लगाइएगा कि वर्तमान भारत और हमारा जो भारत है, हमारा कर्तव्य, भारतवर्ष में अत्यंत एवं ज्ञान का क्या है, आलोक यहाँ सर्वप्रथम फैला, पर आज ये भौतिक समृद्धि और ज्ञान विकास में नगण्य सा रह गया, नहीं कोई इस पे इसकी पॉइंट ही नहीं देगी, या फिर नाम बात की कुछ भी नहीं है। भारतीय जो है अभावग्रस्त, निरक्षर है, प्रमुख में पहुंची, ये बताया हुआ है। अतः शीघ्र इसके महान पूर्वजों में अतीत गौरव के अनुरूप हमारा कदम उठाना या अनुरूप उठाना है, हमारा क्या है यहाँ पर लक्ष्य हो। और मैं कितने शब्दों में लिखा, देखिए 35 शब्दों में। अगर ये देखिएगा तो लगभग आपको 60 से 70 मिले, ज्यादा ही मिलेगा। तो हमने इसे सोचे 25 शब्दों में, क्या 35 शब्दों में से क्या क्या लिख दिया। तो इस प्रकार आप संक्षेपण मतलब ही होता है कोई भी कहानी को शॉर्ट में लिखना, संक्षेपण कहलाता है, जो हमने आपको पढ़ा दिए। तो बाकी बचा हुआ नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको पढ़ना रहे या कुछ छूट गया हो तो मैं देख लूंगा। बाकी आपसे बच्चों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बाकी बच्चे वीडियो को देख लीजिएगा और शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।